पुलकेशी नगर के लोग तब्दीली चाहते हैं। पुलकेशी नगर के अवाम तरक्की चाहते हैं। पुलकेशी नगर के लोग डीजे हल्ली और केजी हल्ली फसाद के लिए जिम्मेदार अफराद को सबक सिखाना चाहते हैं। पुलकेशी नगर के अवाम कर्नाटक और बेंगलुरु में दोबारा जेडीएस पार्टी को इख्तिदार में लाना चाहते हैं। इस अज़्म और भरोसे के साथ बेंगलुरु के पुलकेशी नगर असेंबली हलके में नौजवानों की एक टीम लोगों को जेडीएस पार्टी की जानिब रागिब कर रही है। तो अल्लाह का एहसान है, टीम जम लग जाएगी तो इतनी गारंटी है, हर जगह हर दरवाजे पर हमारी वर्किंग चल रही है। तो क्या बोल रहे हैं, हर जगह से एक ही आवाज आ रही है, इंशाल्लाह ये बार हमें जेडीएस को काम करेंगे। जेडीएस पार्टी के बेंगलुरु नॉर्थ अक़लियती शोबे के सदर अफरोज बेग के दफ्तर में एक खुसूसी मीटिंग मुनक्कद हुई। इस मीटिंग में जेडीएस अक़लियती शोबे के लीडर सैयद खालिक सोहेल के हाथों जेडीएस पार्टी में शामिल होने वाले कारकुनों को मुख्तलिफ ओहदों के सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस मौके पर सैयद खालिक सोहेल, अफरोज बेग और दीगर ने कहा कि अवाम कांग्रेस और बीजेपी से तंग आ चुके हैं। जेडीएस पार्टी को कर्नाटक में दोबारा इख्तिदार में लाना चाहते हैं। कुमारस्वामी को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। पेश है जुनूबी न्यूज की रिपोर्ट। तो बहुत अच्छा काम चल रहा है। बेंगलुरु नॉर्थ के प्रेसिडेंट जो मेरे साथी अफरोज बेग साहब हैं, वो और दूसरे भी साथी जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट बना कर हैं, सब के सब पूरे बेंगलुरु नॉर्थ के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। बेंगलुरु सेंट्रल में भी काम हो रहा है और नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल तीनों जगह और सारे बेंगलुरु के अंदर हो रहा है। जेडीएस का एक बहुत बड़ी लहर चली है अभी फिलवक्त, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है पुलकेशी नगर के अंदर। तो वार्ड प्रेसिडेंट रहते, कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट्स रहते, बूथ वाइज रहते, ये सब पूरा जो है सब पूरा एकदम मुकम्मल तौर पे काम हो रहा है हमारा। तो इंशाअल्लाह जीत तो हमारी वहाँ की होगी ही होगी। जो हमारे पुलकेशी नगर में जेडीएस का एमएलए कैंडिडेट जो भी हमारा हाईकमांड डालेंगे, जिताने का काम हमारा है। दुआ भी करना तुम्हारा काम है, साथ में मेहनत भी करना है। तो इंशाअल्लाह 101% विनिंग कैंडिडेट जो भी हमारा हाईकमांड डालेंगे यहाँ पे, यानी कि पुलकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, तो वो ज़रूर जीत कर आएंगे। जेडीएस की एक लहर है वहाँ पे इंशाअल्लाह। कैसा होगा ये यहाँ पर मौजूदा जो एमएलए हैं वो कांग्रेस के हैं, और कैसे ये काम मुमकिन है कि आप जो है सर यहाँ पर दोबारा लाएं? नहीं, जेडीएस आना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि क्यों बोले तो लोगों के दिल टूटे हुए हैं, लोगों के दिल, खास करके पुलकेशी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वो जोड़ना है, ना इत्तेफाक़न जो भी ही सब दूर करना है। ये एक प्लेटफार्म पर लाना है हमारी पार्टी को, सारी आवाम को जो है वहाँ की जो एक प्लेटफार्म पर लाना है, और सारे के सारे जो है हज़ारों की तादाद में जो है शामिल हो रहे हैं। तो पुलकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बहुत सारे लोग, तो इंशाल्लाह जीत हमारी निश्चित है वहाँ पे। लोगों को क्या भरोसा दे रहे हैं? लोगों को इंशाल्लाह जो कुमारन्ना जो भी स्कीम्स काट रहे हैं, तो हम सामने रखेंगे आवाम के सामने। जो आली जनाब अल्लाह सीएम इब्राहिम साहब की सदारत में जो है ये सब कुछ हो रहा है, और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट माइनॉरिटी के शमशुल्ला खान साहब भी इसमें बहुत बड़ा किरदार निभा रहे हैं, बहुत साथ दे रहे हैं हमारे को। बेंगलुरु सिटी में भी और सारे कर्नाटक में भी बहुत अच्छा काम चल रहा है जेडीएस का। तो कांग्रेस जो है एक लाइसेंस के सर का मुसलमानों को इस्तेमाल करिए, लाइसेंस के सर का इस्तेमाल करिए, लाइसेंस दिखाना मुसलमानों का, वोट बटोरना, फिर बीजेपी से हाथ मिला को बीजेपी के साथ बीजेपी का साथ देना। आज बीजेपी की मतलब क्या, बीबीसी में बोलता हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ मैं, बीबीसी का मतलब है बीजेपी की बी टीम जो है कांग्रेस है, बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है। सारे अक़लियतों को जो है जो गुमराह कर रही थी,
लेकिन कांग्रेस कहती है कि आप बी टीम है, जेडीएस बी टीम है। नहीं, आप सबको मालूम है लाइन लगी है गोवा के अंदर बीजेपी को जाने के वास्ते। अब जितने भी गए 12-13 जो बाई इलेक्शन हुए थे तो सब कहाँ गए, कांग्रेस के कहाँ गए, सब बीजेपी को ही गए ना, जेडीएस को है नहीं। राज्यसभा एमपी इलेक्शन हुआ राज्यसभा का, किसको वोट करे, कांग्रेस वाले बीजेपी को वोट डाले, तीसरा वोट जेडीएस के हमारे कैंडिडेट को क्यों नहीं डाले। तो मालूम है लोगों को कि बीजेपी की बी टीम कौन है, बोल को बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है। आज का प्रोग्राम है, आज जी पोस्टिंग है पुलकेश नगर के माइनॉरिटी के हमारे जो सदर साहब हैं, हमारे पुलकेश नगर के सदर साहब हैं माइनॉरिटी के फहीम साहब, जो इनकी टीम एक है, सभी को आज पोस्टिंग दे रहे हैं। फहीम साहब, हमारे सुहेल भी, तो हाँ, सभी को एक एक, तो हर वार्ड वाइज एक एक पोस्टिंग दे रहे हैं। तो उस वजह से एक मीटिंग बनाए हमने, तो हम लोग काम कर रहे हैं। तो कितने लोगों को पोस्टिंग? तकरीबन 40 या 42 तकरीबन पोस्टिंग आज दे रहे हैं। आज हमारे सुहेल भी, फहीम भी और मैं खुद, हमारे बहुत से दोस्तों को जो काम करने वाले हैं, बहुत मेहनत पढ़ने वाले हैं। ये नहीं कि हमारे ऐसे दोस्त हैं कि पोस्टिंग लेके घर में बैठ गए, रात के 2 बजे बुलाए आएंगे, हमारे साथ रहेंगे, आवाम की खिदमत के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ऐसी टीम लेके हम लोग काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद क्या है आपको? उम्मीद क्या, अल्लाह के फजल से 100% हम लोग जीतेंगे। पुलकेश नगर में कंफर्मेशन है, हमारा जेडीएस का लीडर आएगा। कोई भी अगर जो हाईकमांड ऑर्डर देते हैं, सोहेल भी को मेरे से बेहतर पता है, मेरे सदर साहब हैं, हम उसके साथ काम करेंगे। कोई भी रेंज है, जो हम हाईकमांड जो ऑर्डर आता है उसके साथ हम काम करेंगे। आपकी क्या जिम्मेदारी होगी? मैं बेंगलुरु नाथ का माइनॉरिटी प्रेसिडेंट हूँ। जब से काम मिला है हमें, रात दिन करके सोहेल भी हमारे को इतना गाइड कर रहे हैं, तो माशाल्लाह इनका तजुर्बा बहुत है। सोहेल भी की सदारत में हम लोग उनके साथ साथ चल रहे हैं, हमें काम ही नहीं छोड़ रहे, रात दिन करके काम कर रहे हैं। हमारी एक ही है तमन्ना है कि तो फिर से कुमार आना डिप्टी सीएम इब्राहिम साहब आना। अंदर मेरी पोस्टिंग है माइनॉरिटी प्रेसिडेंट की, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक वक्त था माइनॉरिटी का कुछ नाम नहीं था, तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। तो हमारे सुहेल भी है, उससे पहले तो हमारे सीएम इब्राहिम आए थे। आने के बाद हमारी माइनॉरिटी थोड़ा फॉर्म में अलग थी। उसके बाद जो सुहेल भी है, सुहेल भी आने के बाद इतना वर्किंग चल रही है उनकी, हमें क्या बताना, हर जगह उनकी ड्यूटी चल रही है, हर जगह कभी कभी उनको फ़ोन करो, जो काम की आवाज़ से एनी टाइम सामने रहती हो ना, तुम ना खुद उन्होंने बताती तुम क्या होना, तुम पूछो क्या मतलब है ये बताओ, तो वो काम की आवाज़ से हमें हेल्प कर रही हो ना। और जेडीएस की बात जो है और जो कांग्रेस की अब तुम्हें बात कर रही, तो इंशाल्लाह मैं क्या बोलता हूँ, पुलकेश नगर के अंदर कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। क्यों, हमारे आदमी इतने अंदर हैं, तो किसके तरफ से क्या हो है कि हमें सामने है ही वहाँ मोहल्ले के अंदर, तो हमें जानती, तो जानने के बाद आज सब खिलाफ हो गई, और उससे क्या है जेडीएस को आगे बढ़ा रही। तो बेहतर है, अब सामने से आदमी आती हैं, चलो हम ना माइनॉरिटी के अंदर लियो, पहले माइनॉरिटी के अंदर आने डरता था इंसान, आज सामने खुल को आ रहा है, क्या है हम ना माइनॉरिटी के अंदर लियो, हम ना पोस्टिंग दियो। तो बोलने का मतलब क्या है, तो जो हमारे सदर साहब हैं, तो हमारे खान साहब हैं, शमशुल हक और सुहेल साहब हैं, हमारे अफरोज भी, तो सब मिलने के बाद आज टीम बहुत फॉर्म में है। तो अल्लाह का एहसान है, टीम जम लग जा रही है। तो इतनी गारंटी है, हर जगह हर दरवाजे पर हमारी वर्किंग चल रही है। तो क्या बोल रहे हैं, हर जगह से एक ही आवाज़ आ रही है, इंशाल्लाह ये बार हमें जेडीएस को काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं माइनॉरिटी वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। मैं खुद पुलकेशी नगर से। जहाँ तक कि मेरा इंट्रोडक्शन में देने से पहले मैं बता सकता हूँ कि मैं एक टीम बना रहा हूँ जहाँ पे सिर्फ एजुकेटेड पर्सन्स हो, और वहाँ पे जो टीम बनने के बाद जो हालात है पुलकेशी नगर की, उसमें है ना बहुत ही बदलाव लाना है, जिसके कारण हमें पहली बात तो मुझे बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत से बुरे हालात देखा है पुलकेशी नगर में। इसके कारण मुझे है ना पुलकेशी नगर में ये पॉलिटिकल में आने का पहले मौका मिला। मुझे पहले तो मुझे कोई अंदाज़ नहीं था कि पॉलिटिकल में आऊँ या कुछ भी काम करूँ, लेकिन ये हालात बदतर से बदतर हो चुके हैं ना, तो इसलिए मुझे है ना
पॉलिटिकल में आके मेरे फ्रेंड सर्कल को सबको मैं लेके आ रहा हूँ। और जहाँ तक कि डेवलपमेंट की बात है, जो कम से कम हमारा बचपना तो पूरा पुलकेशी नगर में ही गुजरा है। जो डेवलपमेंट हमने बचपन से नहीं देखा है, अभी तक भी नहीं देख रहे हैं। इंशाल्लाह जेडीएस में आके हम लोग पूरे मिलके काम करेंगे। उम्मीद है कि हमारे लीडर्स जो हमारे सरपरस्त हैं, जैसे कि श्री सीएम इब्राहिम साहब और हमारे खान साहब, हमारे सुहेल भाई और जो अफरोज़ भाई हैं, और जिसके सदारत में मैं काम कर रहा हूँ फ़हीम पाशा भाई, वो हम सब मिलके है ना ये एक टीम बना रहे हैं इंशाल्लाह। तो वो इंशाल्लाह वो टीम जो है पूरी माइनॉरिटी को साथ साथ पूरे रीजनल को भी लेके काम करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। मेरा नाम सैयद अंसर पाशा है। बीजेडी वार्ड का मैं 47 का मैं प्रेसिडेंट हूँ पेरेंट बॉडी का। मैं हालात यहाँ के बहुत नासाज हैं, क्योंकि जब से जो है ये कांग्रेस की हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत जो बी टीम बनकर कांग्रेस जो है बीजेपी को साथ दे रही है, वहाँ से हालात सिर्फ बेंगलोर के नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक के हालात बहुत जो है ख़राब हैं। और ख़ास हमारे पुलकेशी नगर के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर जो है करोड़ों के रुपए सैंक्शन होते हैं, मगर कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं किसी को पता नहीं। डेवलपमेंट कुछ नहीं है। कम से कम 100% के अंदर एक 20-25% भी अगर डेवलपमेंट होता है तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह, मगर डेवलपमेंट के नाम पर जो सिर्फ लूटी हो रही है, बल्कि कुछ डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पर हालात तो बहुत ख़राब चल रहे हैं यहाँ के। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? आप क्या करना? इंशाल्लाह अगर आने वाले हुकूमत को अवाम मिलकर तमाम मिलकर हमको साथ देते हैं, हमारी हुकूमत आती है तो इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे।